नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज के इस सेशन में हमारे पास गवर्नेंस से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस तक के विषय हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्टोरल रोल रिवीजन की। यहाँ पर एक बड़ी चिंता का विषय सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है क्योंकि इस रिवीजन प्रोसेस में अनड्यू हेस्ट की शिकायत आई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 1.25 करोड़ वोटर्स को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसमें से लगभग 3.5 लाख वोटर्स, जो कि 32 लाख अनमैप्ड वोटर्स का 10% है, वे हियरिंग्स में नहीं आए। सबर इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के अनुसार जो विमेन वोटर्स को डिलीट किया गया उनमें से 43.7% को परमानेंटली शिफ्टेड मार्क किया गया था। ये सिचुएशन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को खतरे में डाल सकती है। अब आते हैं बिजनेस और इकोनॉमिक रेगुलेशन की तरफ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टील सेक्टर में एक मेजर एंटी ट्रस्ट प्रोब की है। इसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल सहित टोटल 28 कंपनीज को कार्टेल बनाने का दोषी पाया गया है। ये इन्वेस्टिगेशन 2015 से 2023 के पीरियड को कवर करती है। सीसीआई के पास इनफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो व्हाट्सएप मैसेजेस के फॉर्म में मिला है, जिससे पता चलता है कि ये कंपनीज प्राइस फिक्सिंग और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व थीं। हालांकि कंपनीज ने कैटेगोरिकली डिनाइज एनी रॉन्ग डूइंग की है, लेकिन 56 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को भी इसमें लायबल ठहराया गया है। रिपब्लिक डे के मौके पर यूनियन होम मिनिस्ट्री एक स्पेशल शोकेस करने जा रही है। ये शोकेस इंडिया के 3 नए क्रिमिनल लॉज के बारे में होगा: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये लॉज एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टाइम बाउंड और सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लॉज जुलाई 2024 से इंप्लीमेंट हो चुके हैं और कॉलोनियल एरा के लॉज को रिप्लेस कर चुके हैं। इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में एक इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आई है। रिसर्च से पता चला है कि नेटिव वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट्स का लॉस मॉस्किटोज को ह्यूमंस को बाइट करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे डिजीज ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है। ये फाइंडिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ फैसिनेटिंग डिस्कवरीज हुई हैं। रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली सीज्मोमीटर्स का यूज़ करके ऑर्बिटल डेब्री के री एंट्री से आने वाले सोनिक बूम्स को डिटेक्ट किया है। ये मेथड स्पेस डेब्री ट्रैकिंग के लिए फास्टर और मोर एक्यूरेट है। एक और रिमार्केबल डिस्कवरी ये है कि ह्यूमन डीएनए में एम्बेडेड एंशिएंट वायरसेस के रेमनेंट्स, स्पेसिफिकली MLT2A1, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को किक स्टार्टिंग करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इंडिया के सेक्रेड लोटस निलंबो न्यूसीफेरा के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। ये प्लांट थर्मोजेनेसिस एग्जिबिट करता है, यानी ये अपना हीट जनरेट करता है। इसके सेंट्रल कोन का फ्लैट टॉप बाकी फ्लावर से 4 to 5 डिग्री सेल्सियस वार्मर होता है, जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में राइस कल्टीवेशन की वाटर इंटेंसिव नेचर के बारे में जानना जरूरी है। राइस की ये कैरेक्टरिस्टिक डिलिबरेट फ्लडिंग प्रैक्टिसेस C3 फोटोसिंथेसिस और फ्लडेड सॉइल्स के लिए रूट अडेप्टेशन के कारण है। अब आते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स की तरफ। आरबीआई ने एक सिग्निफिकेंट प्रपोजल दिया है ब्रिक्स नेशंस के बीच सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के यूज को प्रमोट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में। ये प्रपोजल 2026 ब्रिक्स समिट में प्रेजेंट किया जाएगा, जो इंडिया होस्ट करेगा। ये मूव डी-डॉलराइजेशन की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में इंडिया की मलेरिया एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये काफ़ी एम्बिशियस है। इंडिया का गोल है 2030 तक मलेरिया एलिमिनेशन अचीव करना। WHO के अनुसार इंडिया अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ मलेरिया केसेस इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। 95% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन मलेरिया एंडेमिक रीजन्स में रहती है। गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया के मलेरिया केसेस में 2015 से 2023 के बीच लगभग 80% की रिडक्शन आई है। 160 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 23 स्टेट्स और यूटीज ने 2022 से 2024 के बीच 0 इंडिजिनस मलेरिया केसेस रिपोर्ट किए हैं। इंडिया की स्ट्रैटेजी टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट अप्रोच पर बेस्ड है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के फ्रंट पर गाजा के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का फॉर्मेशन हुआ है, जो डीमिलिटराइजेशन, टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस और रिकंस्ट्रक्शन पर फोकस करेगा। साथ ही यूएस ने मिड दिसंबर में पैक्स सिलिका चिप सप्लाई चेन अलायंस लॉन्च किया है, जिसमें 9 कंट्रीज ने साइन किया है। ये अलायंस क्लोज लूप सिस्टम क्रिएट करने के लिए है और एआई इकोसिस्टम ऑफ टुमारो को सपोर्ट करेगा। इसका अप्रोच डिज़ाइन टू डिलीवरी है और इंडिया को एक टैलेंट पावर हाउस के रूप में देखा जा रहा है। ये सभी डेवलपमेंट्स आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस रिफॉर्म से लेकर इंटरनेशनल अलायंसेस तक हर टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है। इन सभी करंट अफेयर्स को अपने नोट्स में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करें और इनके इंटरकनेक्शंस को समझने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई विश यू ऑल सक्सेस एज सून एज पॉसिबल।
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।